नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत एवं रोजगार से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपके स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 6 महीनों में होगी नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती। दरअसल मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कन्नौज से ये न्यूज प्रकाशित हुई है, जहां पर बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। 6 माह के अंदर नगर क्षेत्र के सभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सभी स्कूलों का कायाकल्प योजना के तहत सुंदरीकरण होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बातचीत कर जल्द ही शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी किया जाएगा। यह बातें बृहस्पतिवार को सरकार के 8 साल पूरे होने पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कलेक्ट्रेट में कही हैं। तो डियर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नामांकन स्टार्ट होने जा रहा है और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के आलोक में पिछले कई बार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा पूछे गए तीखे सवालों के जवाब में माननीय बेसिक मिनिस्टर साहब ने वही रटा रटाया जो अपना वक्तव्य है शिक्षक भर्ती को लेकर के कि अनुपात और समानुपात एकदम फिट है। लेकिन आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर और केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि बहुत जल्द हम बेसिक मिनिस्टर साहब संदीप सिंह जी से बात करेंगे और जल्द ही जल्द शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। क्योंकि इन्हें ज्ञात हो चुका है, ज्ञातव्य है कि कहीं ना कहीं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमियां हैं। 7 साल से रिटायरमेंट हो रहे हैं, भर्ती नहीं आई। कई चीजें देखते हुए ये समझ रहे हैं, ये भी उन्हीं पार्टी के मंत्री हैं जिन पार्टी के मंत्री माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को 6 महीने में निश्चित तौर पर नगर क्षेत्र में जो शिक्षकों की कमियां हैं उनको हमें दूर करने के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराना होगा। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, चुनौती बनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार करा रहा है परीक्षा का आयोजन। आगामी जून में भी हजारों शिक्षक हो जाएंगे सेवानिवृत्त। 1017 पदों पर होनी है भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की तिथि घोषित कर दी परीक्षा की। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी पहले उच्चतर सेवा आयोग के पास थी, लेकिन अब जब एक आयोग बना दिया गया तो आयोग को अब इस परीक्षा की पहली जिम्मेदारी मिली है। अब आप आयोग जब से क्रिएट हुआ है, बना है, तब से पहले पेपर के लिए आयोग ने जो तैयारियां हैं वो कमर कस ली हैं और चुनौती पहले ही पेपर है। क्योंकि इलाहाबाद के अलावा अन्य जिलों में केंद्र बनाए गए हैं और 16 और 17 अप्रैल को महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है 1017 पदों पर, उसका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि लगभग आवेदन करने वालों की संख्या 1,14,000 के आसपास है और अगर पेपर की बात की जाए तो 82,000 का जो फाइनल प्रिंट है वो सबमिट हुआ है। आयोग के समक्ष कई चुनौतियां हैं। आयोग के समक्ष नवनिर्मित आयोग के लिए परीक्षा संपन्न कराना पहला अनुभव है। विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र भेजना और उन्हीं सुरक्षा के साथ ही फुल प्रूफ परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करना भी कठिनाई है। हालांकि ये परीक्षा करीब 1.5 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे संपन्न कराने में विलंब हुआ है। तो फिलहाल जो पेपर है वो डिजिटल लॉक वाले बक्से की व्यवस्था के तहत जो है सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की व्यवस्था के तहत जो है पूरी तरीके से कंट्रोल रूम इत्यादि का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। फिलहाल आयोग की समझ चुनौती है। पहले ही जो पेपर होने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसी 16 और 17 अप्रैल को, निश्चित तौर पर आयोग कतई ये नहीं चाहता कि पेपर लीक या ऐसी कोई घटनाएं हो, क्योंकि आयोग का गठन ही 3-4 साल में हो पाया और पहला ही एग्जाम उसके लिए एक बड़ी चुनौती इसीलिए साबित हो रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डीएलएड सेमेस्टर से जुड़ी अभ्यर्थियों से बड़ी अपडेट है, जहां पर 2,74,000 जो परीक्षार्थी हैं वो डीएलएड की सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। डिप्लोमा इन मिलिट्री एजुकेशन डीएलएड की दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में कुल 2,74,262 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए क्रमशः 463 एवं 191 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में निर्धारित किए गए हैं। परीक्षाएं 2 से 3 पालियों में कराई जाएंगी। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 अप्रैल से तथा चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 अप्रैल से होने जा रही हैं। यह सेमेस्टर परीक्षाएं महाकुंभ के दौरान
आवागमन में बाधाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी ने स्थगित कर दिया था। अब नई तिथि पर परीक्षा संपन्न कराने की तैयारी हो चुकी है। सचिव ने बताया है कि दूसरे सेमेस्टर्स की परीक्षा के लिए 1,93,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं पर चतुर्थ में 80,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो पंजीकृत हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 दिन चलेगी, जो 5 अप्रैल को संपन्न हो जाएंगी और इसके लिए 66 जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो डीएलएड के सेमेस्टर्स की जो एग्जाम हैं, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर्स के, उनके एग्जामों की घोषणाएं हो चुकी हैं। 3 अप्रैल से कहीं ना कहीं जो पेपर्स है वो होने जा रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, पुलिस में और भर्ती होगी। 28,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। दरोगा, सिपाही, जेल वार्डन के पद शामिल हैं। अप्रैल के अंत तक शुरू हो जाएगी भर्ती। अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती का रिजल्ट है अंतिम रूप से वो जारी किया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम 26,000 पदों पर जो भर्ती है दरोगा सिपाही की वो तत्काल फिर करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी भर्तियों का जो आदेश है पुलिस विभाग में निरंतर हो रहा है, लेकिन अन्य विभागों में की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर वहां पर भी गति लाने की जो आवश्यकता है वो है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट शिक्षा मित्रों से जुड़ी है, जहां पर मानदेय बढ़ने के इंतजार में 1,42,000 शिक्षा मित्र बैठे हुए हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपए प्रतिमाह है, जो निश्चित तौर पर कम है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मामला गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए टाइम दिया है 1 माह का, और उन्होंने पूछा है कि इसके संदर्भ में राज्य सरकार क्या कर रही है। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का प्रेशर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार ने भी फिलहाल आपने देखा था कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अग्रसर दिख रही है, और इसके संदर्भ में उन्होंने एक बार विज्ञापन में ये सारी बातें स्पष्टीकरण के रूप में भी आई थी कि अनुदेशकों का वेतनमान 23,000 और शिक्षा मित्रों का 25,000 करने की उनका जो फिलअप है, जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप से चल रही हैं। बहुत जल्द जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको बढ़े हुए मानदेय की निश्चित तौर पर जो धनराशि है वो स्वीकृत होने जा रही है। ये था आज का अपडेट वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।